जय सियाराम। षटतिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी को रखा जाए या 15 जनवरी को रखा जाए, इसको लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन किसी कन्फ्यूजन में ना रहें। षटतिला एकादशी का व्रत सिर्फ और सिर्फ 14 तारीख को ही रखें, 14 जनवरी को ही रखें, क्योंकि वैसे तो एकादशी 13 जनवरी को 3:17 पर प्रारंभ हो रही है और एकादशी का समापन 14 तारीख को 5:58 पर हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार आप एकादशी का व्रत 14 जनवरी को ही रखें। अब समस्या एक है कि इस दिन 14 तारीख को मकर संक्रांति भी है, जो कि 3:17 पर मकर संक्रांति प्रारंभ हो रही है। तो मकर संक्रांति के दिन भैया षटतिला एकादशी भी पड़ रही है और मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान किया जाता, खिचड़ी खाई जाती है, लेकिन अब उस दिन एकादशी है तो कैसे क्या किया जाएगा, तो किसी कंफ्यूजन में न रहे। इस दिन आपको ना खिचड़ी खाना है ना खिचड़ी का दान करना है। इस दिन आपको संकल्प लेना है कि हमको इतनी खिचड़ी दान करना, क्योंकि बिना चावल के खिचड़ी बनती नहीं है, इसलिए आप दान कर लें। इस दिन चावल खाया नहीं जाता ना छुआ जाता है, इसलिए आप संकल्प कर लें कि हम इतना खिचड़ी का दान करेंगे। और द्वादशी के दिन 15 तारीख को आप दान कर सकते हैं, उस दिन आप भंडारा इत्यादि कर सकते हैं, लेकिन 14 तारीख में खिचड़ी खाना वर्जित है। इस दिन आप तलसटा एकादशी है तो तिल का दान करें और तिल का ही प्रसाद ग्रहण करें। वैसे हमारे संत कहते हैं कि षटतिला एकादशी, षटतिला एकादशी का मतलब है कि षटतिला एकादशी में 6 प्रकार से तिल का उपयोग होना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जैसे आप नहाने वाले स्नान के पानी में आप तिल डाल करके ही स्नान करें, इससे आपके शरीर की शुद्धि होगी और मन की शुद्धि होगी। नंबर 2, तिल का ही उपटन बना करके आप अपने शरीर में लगाएं, इससे होगा क्या, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। नंबर 3, तिल का प्रसाद बना करके ही आप भगवान को अर्पित करें और स्वयं ग्रहण करें। वैसे तो एकादशी में तिल नहीं खाया जाता, लेकिन ये षटतिला एकादशी है तो इसमें आप तिल ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए आप तिल का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। नंबर 4, हाथ में जल लेकर के और तिल साथ में लेकर के आप तर्पण करेंगे पितरों का, तो इससे पितृ दोष भी समाप्त होगा। नंबर 5, आपको एकादशी के दिन तिल का ही दान करना है, तिल का दान करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और नंबर 6, तिल का हवन करने से, आहुतियां करने से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है।